बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की तौफीक से हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज से तकरीबन महीना हो गया मुनाजरा के हवाले से देवबंदी मसलक के मौलवियों के साथ हमारी गुफ्तगू शराइत वग़ैरह जारी थी कि 30 नवंबर 2022 को देवबंद मसलक के मौलवी सग़ीर नामी जो कि मियाँ वाली शहर में खुलफ़ाए राशिदीन मदरसा में एक मुदर्रिस है, नंबर 2 मौलवी हफीज़ुल्लाह साहब, इसका ताल्लुक़ भी देवबंद से, ये दोनों आए थे और इनके साथ अब्दुल लतीफ़ साहब थे और उस वक़्त शरायत पर गुफ्तगू हो रही थी और इन्होंने जो दावा लिखा था उस पर भी तबसरा हो रहा था। जो इन्होंने दावा लिखा था देवबंद मसलक के मौलवियों ने, उस पर ये काफ़ी फंस चुके थे और उसी दौरान ये बेचारे मजबूर हो गए थे। इन्होंने कहा हमारी इशा की नमाज का टाइम हो गया, हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और इन्होंने उस मजलिस के अंदर 30 नवंबर 2022 के अंदर इन्होंने ये लिख कर दिया था कि उलमाए देवबंद हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। उस पर एक क्लिप हमने नेट पर अपलोड कर दिया है। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ख़ास बात रखना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कल 4 तारीख़ 12वां महीना 4 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार हमारे पास आए देवबंद मसलक के अब्दुल लतीफ़ साहब और ये हमारे पास आए थे कि आगे बात को बढ़ाया जाए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा हम तो कल भी हाजिर थे और आज भी हाजिर हैं, जब तक हमारे जिस्म में जान है हम हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो उसी दौरान मैंने अब्दुल लतीफ़ साहब से अपने अक़ीदे के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की और इस पर अब्दुल लतीफ़ साहब ने मुझसे दलाइल मांगे। बंदे नचीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के अंबार लगा दिए, जिसके नतीजे में अब्दुल लतीफ़ साहब को ये इकरार करना पड़ा, बल्कि इकरार नहीं बल्कि लिख कर हमें दिया। वो ये चीज़ है, इन्होंने लिखा है, देखिए 4 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार इन्होंने ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इत्तिला से बाज़ इल्म गैब जानते हैं, यानी बाज़ माकान व मा यकून, ये इन्होंने हमें लिख कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आप ख़ुद इसको देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इत्तिला से बाज़ इल्म गैब जानते हैं। ये ख़ुद अब्दुल लतीफ़ साहब ने इकरार किया और हमें लिख कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, मैंने अब्दुल लतीफ़ साहब को ये लिख कर दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ इल्म गैब का मुनकिर हमारे नज़दीक वो काफिर है, क्योंकि इससे बहुत सारी आयात व अहादीस सहिया का इनकार लाजिम आता है। इस पर मैंने लिख कर दिया है। और फिर इसके नीचे अब्दुल लतीफ़ साहब ने इससे भी इत्तिफाक किया है। जो मैंने लिखा था, मैंने कहा कि हमारे नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज़ इल्म गैब का मुनकिर भी काफिर है। अब्दुल लतीफ़ साहब जिसका ताल्लुक़ देवबंद मसलक से, उन्होंने कहा मैं इससे इत्तिफाक करता हूँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, इस पर हमारा ईमान है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, इस मुनाजरा के शरायत के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई है कि अब्दुल लतीफ़ साहब ने ये हमें लिख कर दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इत्तिला से बाज़ इल्म गैब जानते हैं, बाज़ इल्म गैब जानते हैं। तो ये मसला हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है।
और अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की तौफीक से इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जमी माकान व मायकून पर बात होगी। तो फिर हमने कहा लब्बैक, हमने कहा फिर भी हम हाजिर हैं। लेकिन मौलवी सगीर साहब और मौलवी अब्दुल हफीज़ साहब, जिनका तल्लुक देवबंद मसलक से है और इनको खुद अब्दुल लतीफ़ साहब अपने हमरा लाए थे, वो बेचारे भाग गए हैं। शरायत के दौरान अभी तक तो बात शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन बेचारे डर के मारे, और हमसे वादा करके, मज़े की बात है, हमसे वादा करके फिर चले गए। हमसे वादा किया था कि हम दोबारा आएंगे, लेकिन आज तक वो बिल्कुल गायब हैं। और ये चीज़ हमें उन्होंने लिख कर दी है कि हमारे नज़दीक उलमा देवबंद कोई हुज्जत नहीं है। और ये ऐसे ही करते हैं, जब फंस जाते हैं तो फिर अपने वडेरों का, अपने बुज़ुर्गों का भी इनकार कर बैठते हैं, जैसे मौलवी सगीर और मौलवी हफीज़ुल्लाह साहब ने हमें लिख कर दिया था कि हमारे नज़दीक उलमा देवबंद हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है।